हेलो स्टूडेंट, चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है जी? चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दिस। तो भाई 0 से इन्फिनिटी है और x से इन्फिनिटी है, e टू द पावर माइनस वाई बाई वाई डी वाई डी एक्स। मतलब दिख रहे हैं कि यहाँ पे एक दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है, फंक्शंस भी दिया हुआ है। पहले बोला गया है कि आप इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करिए, उसके बाद बोला कि एंड हेंस फाइंड इट्स वैल्यू, इंटीग्रेशन का वैल्यू भी फाइंड करिए। क्लास में तो डिटेल में डिस्कस किया गया है, क्योंकि क्लास में ही सारा चीज नोट जो बना है तो क्लास से ही ना बना है। चलिए हम लोग क्विकली, चूंकि एग्जाम के समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कम समय में चीजों को रिवाइज कर पाए, इसमें मदद कर रहा है आपका डीएमए गेस पेपर, जहां पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शंस भी मिला करते हैं, और साथ में वीडियो एक्सप्लेनेशन भी, वो भी क्विक मोड में। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, वो सब क्लास में करते हैं हम लोग, बहुत डिटेल में क्लास में बात करते हैं, यहाँ पे क्विकली रिवीजन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया चेंज करना ऑर्डर को। अब ऑर्डर चेंज करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको कि अगर मान लीजिए कि ऑर्डर चेंज करना है तो सबसे पहले जो गिवन इंटीग्रल है उसमें हम पता करते हैं कि स्ट्रिप जो दिया गया है, इंटीग्रेशन का लिमिट लेने के लिए जो स्ट्रिप है, अगर y के पैरेलल है तो चेंज करना हो तो इसको x के पैरेलल कर दीजिए, अगर x के पैरेलल है तो y के पैरेलल कर दीजिए। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि भाई जो पहले से गिवन इंटीग्रल में जो लिमिट दिया हुआ वो कैसे लिया गया है, कैसे बन रहा है वो लिमिट, उसके बाद एक बार पता कर लेंगे तो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने के लिए लिमिट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, आ जाएगा नया। इसके पीछे के लॉजिक्स को क्लास में बताया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन अप्रोच रखते हैं हम लोग, एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हेयर लिमिट्स फॉर y आर, y का लिमिट सबसे पहले y ही है ना, और y इक्वल टू x से y इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू x से y इक्वल टू इन्फिनिटी। दिमाग में आ रहा हो कि भाई y का लिमिट कहाँ से लिया गया है। देखिए अगर ऐसा हम बोलते हैं कि y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इन्फिनिटी, नहीं, बोला क्या गया है कि y इक्वल टू x, y इक्वल टू x क्या है, होता है स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल टू x, या x इक्वल टू y का स्ट्रेट लाइन होता है, y इक्वल टू x से इन्फिनिटी, ये हो गया y का लिमिट, x से इन्फिनिटी, y इक्वल टू x से इन्फिनिटी, और क्या बोला गया, x इक्वल टू 0 से, x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी मतलब इधर चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, तो चलिए मतलब तो इसको भी तो ध्यान रखना होगा। तो मतलब ये पूरा हिस्सा, ये सब पूरा हिस्सा, ये पूरा चलते जाइए, ऐसे चलते जाइए, ये सब पूरा हिस्सा, x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और y इक्वल टू x से इन्फिनिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं सर कि द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन एज दिस, ऐसे कि y इक्वल टू x से y इक्वल टू इन्फिनिटी, या स्ट्रिप को जरा ध्यान दीजिएगा, और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मिल गया मुझे। तो हमने गिवन इक्वेशन से, गिवन क्वेश्चन से, लिमिट से हमने डायग्राम बना दिया। तो हमने लिखा है कि हेयर लिमिट्स फॉर y आर y इक्वल टू x टू y इक्वल टू इन्फिनिटी एंड लिमिट्स फॉर x आर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी। आगे बढ़े, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन एज फॉलोज। इस तरीके से रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है कि भाई y इक्वल टू x से y इक्वल टू इन्फिनिटी ऊपर जा रहा है, और x इक्वल टू 0 से इधर x इक्वल टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट, अब क्या है, टू चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कंसीडर अ स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे y के पैरेलल है, अब x के पैरेलल ले लेना, रीजन वही रहेगा, रीजन तो वही रहेगा ना, बस मुझे डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे कर दिया हमने। तो फाइनली क्या होगा जी, अब जरा देखिएगा, रीजन वही है, जो पहले रीजन था वही है, बस मुझे डायरेक्शन चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करना है इंटीग्रेशन का। तो क्या करेंगे, अच्छा डायरेक्शन कर देंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन होगा, रीजन तो वही है। तो अब मेरा x क्या हो रहा है, x इक्वल टू 0 से शुरू कर कहाँ पे, इसको टच कर रहा है, स्ट्रिप इसको टच कर रहा है, x इक्वल टू 0 से, x यही ना होता है x का, x इक्वल टू 0 से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, इधर में कहाँ तक, तो x इक्वल टू y लाइन को टच कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए स्ट्रिप यहाँ पे रहता तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे है, नो डाउट, यहाँ पे कहाँ है y, x इक्वल टू y लाइन को टच कर रहा था, x इक्वल टू 0 से y लिमिट हो गया x का लिमिट 0 से y, और y का लिमिट क्या, y इक्वल टू 0 यहाँ पे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हम बोलेंगे देयरफॉर न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू y, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू y, और एंड y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इन्फिनिटी। इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर लिया कि भाई जो क्वेश्चन में था तो 10 0 से इन्फिनिटी, 0 x से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y बाई y dy dx जो था, अगली बार में क्या करेंगे, ये फंक्शन तो वही रह जाएगा, फंक्शन वही रहेगा, अब dx dy हो जाएगा, dx dy। तो पहले लिमिट x का जो आया है वो लिखेंगे, क्योंकि dx dy कर चुके हैं, dy dx को इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करके dx dy कर चुके हैं हम लोग। तो dx का, x का लिमिट क्या होगा जी, जैसे यहाँ पे पहले y का लिमिट में ये था, अब x का लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0 से y, x इक्वल टू 0 से y हो गया, और फिर y का लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 1। क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कि भाई सिर्फ इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करिए, बट हमें तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्डर तो चेंज करेंगे, इस साथ साथ हमें और भी करना है, क्या, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने के साथ इवेल्युएट भी करना है। तो चलिए इवेल्युएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन देखिए ध्यान से, दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम अलग अलग कर सकते हैं कि y वाले को y के साथ, x वाले को x के साथ। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी, 0 से y e टू द पावर माइनस y बाई y dx dy। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑर्डर हमने
ऑर्डर क्या है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में है देन वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करिए, तो 0 से y e टू द माइनस वाई बाई वाई dx और बाहर में dy। अब आपको पता है भाई कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो ये y वाला सारा कांस्टेंट होगा, तो y वाला सारा कांस्टेंट हो जाएगा और 0 से y और dx का इंटीग्रेशन कितना x हो जाता है, तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ये तो कांस्टेंट बाहर है तो dx का इंटीग्रेशन x और 0 से y लिमिट dy बाहर है। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे अगले स्टेप में क्या, अब चूंकि अपर लिमिट मुझे पुट करना है कहाँ पे, तो यहीं पे, चूंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था तो लिमिट भी x पे ही पुट होगा, तो जैसे अपर लिमिट y पुट करेंगे यहाँ पे तो y पुट करेंगे तो अपर लिमिट y खत्म, और जैसे ही लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 वाला तो पूरा को 0 कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे y तो क्या होगा, तो y इंटू वाई खत्म, बचेगा e टू द पावर माइनस वाई, तो अपर लिमिट आ गया e टू द पावर माइनस वाई, लोअर लिमिट पुट करें तो खत्म, तो आंसर हो गया यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0 से इनफिनिटी e टू द पावर माइनस वाई dy। अब e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस वाई और नीचे में उसका डिफरेंशिएशन -1, 0 से इनफिनिटी लिमिट है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद वो आया। अब इस -1 को बाहर कर दीजिए और यहाँ e टू द पावर माइनस इनफिनिटी अपर लिमिट और यहाँ पे e टू द पावर -0 लोअर लिमिट। अब क्या करते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, -1 ठीक है, e टू द पावर माइनस इनफिनिटी नीचे गया तो 1 बाई e टू द पावर प्लस इनफिनिटी, -0 नीचे गया तो e टू द पावर यहाँ पे e टू द पावर +0। ठीक है, अब आगे देखिए, और 1 बाई e टू द पावर e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो भाई 2 का पावर इनफिनिटी का तो इनफिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बाई इनफिनिटी, तो 1 बाई इनफिनिटी 0, फिर e टू द पावर 0 मतलब e का पावर 0 मतलब क्या होता है, e का मतलब हो जाएगा नंबर 2 पॉइंट समथिंग, तो किसी नंबर का पावर 0 होगा तो 1 आएगा, तो 1 बाई 1 मतलब 1, तो ये आ गया 0 -1, तो -1 इंटू -1 कितना होगा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया वैल्यू इसका 1। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हमने इंटीग्रेशन के ऑर्डर को भी चेंज कर लिया और इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये था बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और बाकी इस तरीके से हम बहुत अच्छे से और भी बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं डीएमए गेस्ट पेपर में। अगर आपने अभी तक डीएमए गेस्ट पेपर नहीं लिया है तो डीएमए मैथमेटिक्स हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पे आप अपने सेमेस्टर्स के डीएमए गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम फी में, जहाँ पे इन सभी के नोट्स भी अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे से अरेंज ढंग से आपके सारे पेपर्स के नोट्स, वीडियो एक्सप्लेनेशन, क्रैश कोर्स टाइप का आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट कोर्स तो हम लोग एप्लीकेशन में करते ही है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में।